क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज डेप्थ 1 किलोमीटर बिलो। यानी कि किसी 1 किलोमीटर अप हाइट पे और जो एक कितनी डेप्थ पे जाके सेम वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और सरफेस के बाहर डिक्रीज करने लग जाती है। ऐसे पढ़ा है ना हमने, सेंटर पे जीरो होती है। तो अब इसने ये बोला है ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ डेप्थ में और हाइट पे जहाँ 1 किलोमीटर पे जाके तो उसकी कितनी होगी। वैसे तो बाय फॉर्मुलेशन हमें पता है कि उससे ना मतलब जो उससे हाइट का ग्राफ है वो डबल पावर से डिक्रीज करता है। बट सोल्व करके देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच का फॉर्मूला होता है G0 1 - 2h/r और डेप्थ का होता है G0 1 - d/r। अब दोनों को इक्वल करना है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। G0 से G0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1। 2h/r किसके बराबर आ जाएगा, d/r के। r से r कैंसिल। 2h किसके बराबर आ जाएगा, d के। h की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, अर्थ के सेंटर पे जो उसकी वैल्यू होती है g की, वो होती है 0। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके बाद स्क्वायर पावर में 2 पावर में होती है। तो ये वाला आ जाएगा अपने पास ग्राफ, लीनियर वेरिएशन और फिर पैराबोलिक वेरिएशन। g = gm/r²। अब देखो, अ स्फेरिकल प्लैनेट हैज़ अ मास mp एंड डायमीटर dr, अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास gm/r²। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। gm रेडियस कितना आएगा, डायमीटर बाय हाफ का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा 4gm में dp का, d का स्क्वायर डायमीटर का, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एट विच वेट ऑफ अ बॉडी बिकम 1/16 ऑफ इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किस हाइट पे जाके 1/16 हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो। किसी भी हाइट h पे जाके क्या हो जाता है, g की वैल्यू, दैट इज g' = g × 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है कि w क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये mg क्या हो जाएगा, वेट। तो आपको क्या बताना है, वेट कितना हो जाएगा, इस वाले वेट का 1/16 हो जाएगा। तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, w/16 = w 1 + h/r²। इस केस में आपको क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है। इक्वेट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 में से एक गया हो जाएगा 3। 3 = h/r, h की वैल्यू आ जाएगी 3r। नेक्स्ट देखो 27। इमेजिन ए प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। दो प्लैनेट्स हैं, एक तो प्लैनेट पी है और एक अर्थ है। दोनों की क्या है, डेंसिटी सेम है, यानी कि दोनों का मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है। आगे देखो क्या बोला है, अर्थ, इसका प्लैनेट का मास मान लो m' है, अर्थ का मास मान लो m है। ओके, अब देखो दैट ऑफ अर्थ बट इट इज़ 3 टाइम बिगर देन अर्थ इन साइज। यानी कि इसका जो रेडियस है वो अर्थ से क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई, रेडियस कितना है 3 गुना r³ = अर्थ 4/3 पाई r³। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 ऑफ m। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज g ऑन दैट ऑन द न्यू सरफेस इज, नए सरफेस पे बतानी है। तो अब देखो g की वैल्यू क्या होती है, gm/r²। वैल्यू पुट कर दो। मास कितना हो जाएगा इसका, 27 टाइम्स, और रेडियस क्या है 3 टाइम, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 3 = 27, तो ये आ जाएगा अपने पास 3g।